वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह बाग के बाहर से अपने खेमे की तरफ रवाना हुए। जब खेमे में पहुंचे तो आधी रात बीत चुकी थी, मगर तेज सिंह को कब चैन पड़ता था। वीरेंद्र सिंह को पहुंचाकर फिर लौटे और अहमद की सूरत बना क्रूर सिंह के मकान पर पहुंचे। क्रूर सिंह चुनारगढ़ की तरफ रवाना हो चुका था। जिन आदमियों को घर में हिफाजत के लिए छोड़ गया था और कह गया था कि अगर महाराज पूछे तो कह देना बीमार है, उन लोगों ने एकाएक अहमद को देखा तो ताज्जुब से पूछा, कहो अहमद, तुम कहाँ थे अब तक? नकली अहमद ने कहा, मैं जहन्नुम की सैर करने गया था, अब लौटकर आया हूँ। यह बताओ कि क्रूर सिंह कहाँ है? सभी ने उसको पूरा पूरा हाल सुनाया और कहा, अब चुनारगढ़ गए हैं, तुम भी वहां जाते तो अच्छा होता। अहमद ने कहा, हाँ मैं भी जाता हूँ, अब घर न जाऊंगा, सीधे चुनारगढ़ ही पहुंचता हूँ। यह कह वहां से रवाना हो अपने खेमे में आए और वीरेंद्र सिंह से सब हाल कहा। बाकी रात आराम किया। सवेरा होते ही नहा धो कुछ भोजन कर सूरत बदल विजयगढ़ की तरफ रवाना हुए। नंगे सिर, हाथ पैर मुंह पर धूल डाले, रोते पीटते महाराज जयसिंह के दरबार में पहुंचे। इनकी हालत देख सब हैरान हो गए। महाराज ने मुंशी से पूछा, पूछो कौन है ये और क्या कहता है? तेज सिंह ने कहा, हुजूर, मैं क्रूर सिंह का नौकर हूँ, मेरा नाम रामलाल है। महाराज से बागी होकर क्रूर सिंह चुनारगढ़ के राजा के पास चला गया है। मैंने मना किया कि महाराज का नमक खाकर ऐसा न करना चाहिए, जिस पर मुझको खूब मारा और जो कुछ मेरे पास था सब छीन लिया। हाय, मैं बिल्कुल लूट गया, एक कौड़ी भी नहीं रही। अब क्या खाऊंगा, घर कैसे पहुंचूंगा? लड़के बच्चे 3 बरस की कमाई खोजेंगे, कहेंगे कि रजवाड़े की क्या कमाई लाए हो, उनको क्या दूंगा? दुहाई महाराज की। बड़ी मुश्किल से सभी ने उसे चुप कराया। महाराज को बड़ा गुस्सा आया। हुक्म दिया, क्रूर सिंह कहाँ है? चौबदार खबर लाया, बहुत बीमार है, उठ नहीं सकते। रामलाल उर्फ तेज सिंह बोला, दुहाई महाराज की, यह भी उन्हीं की तरफ मिल गया है, झूठ बोलता है। मुसलमान सब उसके दोस्त हैं, दुहाई महाराज की, खूब तहकीकात की जाए। महाराज ने मुंशी से कहा, तुम जाकर पता लगाओ कि क्या मामला है। थोड़ी देर बाद मुंशी वापस आए और बोले, महाराज, क्रूर सिंह घर पर नहीं है और घर वाले कुछ बताते नहीं कि कहाँ गए। महाराज ने कहा, जरूर चुनारगढ़ गया होगा। अच्छा, उसके यहाँ से किसी प्यादे को बुलाओ। हुक्म पाते ही चौबदार गया और बदकिस्मत प्यादे को पकड़ लाया। महाराज ने पूछा, क्रूर सिंह कहाँ गया है? प्यादे ने ठीक पता नहीं दिया। रामलाल ने फिर कहा, दुहाई महाराज की, बिना मार खाए न बताएगा। महाराज ने मारने का हुक्म दिया। पिटने के पहले ही उस बदनसीब ने बतला दिया कि चुनारगढ़ गए हैं। महाराज जयसिंह को क्रूर का हाल सुनकर जितना गुस्सा आया, बयान के बाहर है। हुक्म दिया, क्रूर सिंह के घर से सब औरत मर्द घंटे भर के अंदर जान बचाकर हमारी सरहद के बाहर हो जाएं। उसका मकान लूट लिया जाए और उसकी दौलत में से जितना रुपया अकेला रामलाल उठा ले जा सके ले जाए, बाकी सरकारी खजाने में दाखिल किया जाए। रामलाल अगर नौकरी कबूल करे तो उसे सरकारी नौकरी दे दी जाए। हुक्म पाते ही सबसे पहले रामलाल क्रूर सिंह के घर पहुंचा। महाराज के मुंशी को जो हुक्म तामील करने गया था, रामलाल ने कहा, पहले मुझको रुपया दे दो कि उठा ले जाऊं और महाराज को आशीर्वाद करूं। बस जल्दी दे दो, मुझ गरीब को मत सताओ। मुंशी ने कहा, अजब आदमी है, इसको अपनी ही पड़ी है, ठहर जा, जल्दी क्यों करता है? नकली रामलाल ने चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया, दुहाई महाराज की, मेरे रुपया मुंशी नहीं देता, कहता हुआ महाराज की तरफ चला। मुंशी ने कहा, लो लो, जाते कहाँ हो भाई, पहले इसको दे दो। रामलाल ने कहा, हद तेरे की, मैं चिल्लाता नहीं तो सभी रुपये डकार जाते। इस पर सब हंस पड़े। मुंशी ने 2000 रुपये आगे रखवा दिया और कहा, लेके जा। रामलाल ने कहा, वाह, कुछ याद है महाराज ने क्या हुक्म दिया है? इतना तो मेरी जेब में आ जाएगा, मैं उठा के क्या ले जाऊंगा? मुंशी जो जला उठा। नकली रामलाल को खजाने के संदूक के पास ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, उठा, देखें कितना उठाता है। देखते देखते उसने 10,000 रुपये उठा लिए। सिर पर, बटुए में, कमर में, जेब में, यहाँ तक कि कुछ रुपये मुंह में भी रख लिए और रास्ता लिया।
सब हंसने लगे और कहने लगे, आदमी नहीं, इसे राक्षस समझना चाहिए। महाराज के हुक्म की तामील की गई, घर लूट लिया गया। औरत मर्द सभी ने रोते पीटते चुनारगढ़ का रास्ता पकड़ा। तेज सिंह रुपया लिए हुए वीरेंद्र सिंह के पास पहुंचे और बोले, आज तो मुनाफा कमा लाए, मगर यार माल शैतान का है, इसमें कुछ आप भी मिला दीजिए जिससे पाक हो जाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा, यह तो बताओ कि लाए कहाँ से। उन्होंने सब हाल कहा। वीरेंद्र सिंह ने कहा, जो कुछ मेरे पास यहाँ है मैंने सब दिया। तेज सिंह ने कहा, मगर शर्त यह है कि उससे कम न हो, क्योंकि आपका रुतबा उससे कहीं ज्यादा है। वीरेंद्र सिंह ने कहा, तो इस वक्त कहाँ से लाए। तेज सिंह ने जवाब दिया, तमस्सुक लिख दो। कुमार हंस पड़े और उंगली से हीरे की अंगूठी उतार कर दे दी। तेज सिंह ने खुश होकर ले ली और कहा, परमेश्वर आपकी मुराद पूरी करे। अब हम लोगों को भी यहाँ से अपने घर चलना चाहिए, क्योंकि अब मैं चुनारगढ़ जाऊंगा। देखूं शैतान का बच्चा वहां क्या बंदोबस्त कर रहा है। क्रूर सिंह की तबाही का हाल शहर भर में फैल गया। महारानी रत्नगर्भा यानी चंद्रकांता की माँ और चंद्रकांता ने भी इस बात को सुना। कुमारी और चपला को बड़ी खुशी हुई। जब महाराज महल में गए तो हंसी हंसी में महारानी ने क्रूर सिंह का हाल पूछा। महाराज ने कहा, वह बड़ा बदमाश तथा झूठा था, मुफ्त में लड़की को बदनाम करता था। महारानी ने बात छेड़कर कहा, आपने क्या सोचकर वीरेंद्र का आना जाना बंद कर दिया। देखिए, यह वही वीरेंद्र है जो लड़कपन से, जब चंद्रकांता पैदा भी नहीं हुई थी, यहीं आता और कई कई दिनों तक रहा करता था। जब यह पैदा हुई तो दोनों बराबर खेला करते और इसी से इन दोनों की आपस की मोहब्बत भी बढ़ गई। उस वक्त यह भी नहीं मालूम होता था कि आप और राजा सुरेंद्र सिंह कोई दो हैं, या नौगढ़ या विजयगढ़ दो रजवाड़े हैं। सुरेंद्र सिंह भी बराबर आप ही के कहे मुताबिक चला करते थे। कई बार आप कह भी चुके थे कि चंद्रकांता की शादी वीरेंद्र के साथ कर देनी चाहिए। ऐसे मेल मोहब्बत और आपस के बनाव को उस दुष्ट क्रूर ने बिगाड़ दिया और दोनों के चित्त में मैल पैदा कर दिया। महाराज ने कहा, मैं हैरान हूं कि मेरी बुद्धि को क्या हो गया था। मेरी समझ पर पत्थर पड़ गए। कौन सी बात ऐसी हुई जिसके सबब से मेरे दिल से वीरेंद्र सिंह की मोहब्बत जाती रही। इस क्रूर सिंह ने तो गजब ही किया। इसके निकल जाने पर अब मुझे मालूम होता है। महारानी ने कहा, देखें अब वह चुनारगढ़ में जाकर क्या करता है। जरूर महाराज शिवदत्त को भड़काएगा और कोई नया बखेड़ा पैदा करेगा। महाराज ने कहा, खैर देखा जाएगा, परमेश्वर मालिक है। उस नालायक ने तो अपनी भरसक बुराई में कुछ भी कमी नहीं की। यह कहकर महाराज महल के बाहर चले गए। अब उनको यह फिक्र हुई कि किसी को दीवान बनाना चाहिए, नहीं तो काम न चलेगा। कई दिन तक सोच विचार कर हरदयाल सिंह नामी नायब दीवान को मंत्री की पदवी और खिल्लत दे दी। यह शख्स बड़ा ईमानदार, नेक बख्त, रहमदिल और साफ तबीयत का था। कभी किसी का दिल उसने नहीं दुखाया। क्रूर सिंह को बस एक यही फिक्र लगी हुई थी कि जिस तरह बने वीरेंद्र सिंह और तेज सिंह को मार डालना ही नहीं चाहिए, बल्कि नौगढ़ का राज्य ही गारद कर देना चाहिए। नाजिम को साथ लिए चुनारगढ़ पहुंचा और शिवदत्त के दरबार में हाजिर होकर नजर दिया। महाराज इसे बखूबी जानते थे, इसीलिए नजर लेकर हाल पूछा। क्रूर सिंह ने कहा, महाराज जो कुछ हाल है मैं एकांत में कहूंगा। दरबार बर्खास्त हुआ। शाम को एकांत में महाराज ने क्रूर को बुलाया और हाल पूछा। उसने जितनी शिकायत महाराज जयसिंह की करते बनी की, और यह भी कहा कि लश्कर का इंतजाम आजकल बहुत खराब है। मुसलमान सब हमारे मेल में हैं। अगर आप चाहें तो इस समय विजयगढ़ को फतह कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं। चंद्रकांता महाराज जयसिंह की लड़की भी, जो खूबसूरती में अपना कोई सानी नहीं रखती, आप ही के हाथ लगेगी। ऐसी ऐसी बहुत सी बातें कह उसने महाराज शिवदत्त को पूरे तौर से भड़काया। आखिर महाराज ने कहा, हमको लड़ने की अभी कोई जरूरत नहीं। पहले हम अपने अय्यारों से यह काम लेंगे, फिर देखा जाएगा आगे क्या होता है। मेरे यहाँ 6 अय्यार हैं, जिनमें से 4 अय्यारों के साथ
पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी को तुम्हारे साथ कर देते हैं। इन सभी को लेकर तुम जाओ, देखो तो ये लोग क्या करते हैं। पीछे जब मौका होगा हम भी लश्कर लेकर पहुंच जाएंगे। उन अय्यारों के नाम थे पंडित बद्रीनाथ, पन्नालाल, राम नारायण, भगवान दत्त और घसीटा सिंह। महाराज ने पंडित बद्रीनाथ, राम नारायण, भगवान दत्त इन सबको जो मुनासिब था कहा और इन लोगों को क्रूर सिंह के हवाले किया। अभी ये लोग बैठे ही थे कि एक चौबदार ने आकर अर्ज किया, महाराज, डोरी पर कई आदमी फरियादी खड़े हैं, कहते हैं हम लोग क्रूर सिंह के रिश्तेदार हैं। इनके चुनारगढ़ जाने का हाल सुनकर महाराज जय सिंह ने घर बार लूट लिया और हम लोगों को निकाल दिया। उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? यह सुनकर क्रूर सिंह के होश उड़ गए। महाराज शिवदत्त ने सभी को अंदर बुलाया और हाल पूछा। जो कुछ हुआ था उन्होंने बयान किया। इसके बाद क्रूर सिंह और नाजिम की तरफ देखकर कहा, अहमद भी तो आपके पास आया है? नाजिम ने पूछा, अहमद? वह कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया। सभी ने कहा, वाह, वहां तो घर पर गया था और यह कहकर चला गया कि मैं भी चुनारगढ़ जाता हूँ। नाजिम ने कहा, बस मैं समझ गया, बस जरूर तेज सिंह होगा, इसमें कोई शक नहीं। उसी ने महाराज को भी खबर पहुंचाई होगी। यह सब फसाद उसी का है। यह सुन क्रूर सिंह रोने लगा। महाराज शिवदत्त ने कहा, जो होना था सो हो गया, सोच मत करो। देखो इसका बदला जयसिंह से मैं कैसे लेता हूँ। तुम इसी शहर में रहो, हमाम के सामने वाला मकान तुम्हें दिया जाता है, उसी में अपने कुटुंब को रखो, रुपये की मदद सरकार से हो जाएगी। क्रूर सिंह ने महाराज के हुक्म के मुताबिक उसी मकान में डेरा जमाया। कई दिन बाद दरबार में हाजिर होकर क्रूर सिंह ने महाराज से विजयगढ़ जाने के लिए अर्ज किया। सब इंतजाम हो ही चुका था। महाराज ने चारों अय्यार और पंडित जगन्नाथ ज्योतिषी के साथ क्रूर सिंह और नाजिम को विदा किया। अय्यार लोग भी अपने अपने सामान से लैस हो गए। कई तरह के कपड़े लिए, बटुआ अय्यारी का अपने अपने कंधे से लटका लिया, खंजर बगल में लिया। ज्योतिषी जी ने भी पोथी पत्रा आदि और कुछ अय्यारी का सामान ले लिया, क्योंकि वह थोड़ी बहुत अय्यारी भी जानते थे। अब यह शैतान का झुंड विजयगढ़ की तरफ रवाना हुआ। इन लोगों का इरादा नौगढ़ जाने का भी था। देखिए कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं।